दिल्ली से चोरी हुए बच्चे गुना में मिले। रेलवे स्टेशन पर मिले दो नाबालिग बच्चों का पता चल गया है। दोनों बच्चे दिल्ली में सराय काले खां इलाके से चोरी हुए थे। अपहरणकर्ता इन्हें लेकर बीना से बीना कोटा ट्रेन में बैठने वाला था। वह बच्चों को ट्रेन में बिठाकर चिप्स लेने गया और इतने में ही ट्रेन चल दी। दोनों बच्चे चेकिंग के दौरान गुना पुलिस के गुना रेलवे स्टेशन पर मिले। दिल्ली पुलिस और बच्चों के परिवार वाले आज दोपहर 12 बजे तक गुना पहुंचेंगे। इसके बाद सुपुर्दगी की गई है। बता दें कि रविवार शाम बीना कोटा पैसेंजर ट्रेन में यात्रियों को दो मासूम बालक दिखाई दिए। दोनों की सूचना गुना स्टेशन पर जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में भोजन कराया और बच्चों से प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर उनके नाम पूछे तथा जानना चाहा कि वे गुना में कैसे पहुंचे। उन्होंने अपने नाम सूरज और राजकुमार बताए। साथ ही पिता का नाम किशोर मंडल और मां का नाम ललिता देवी तथा पता दिल्ली बताया। इसके अलावा बच्चों ने बताया कि उनके चाचा दिल्ली से बीना लाए और बीना से बीना कोटा ट्रेन में बच्चों को बैठाकर खुद दूसरी ट्रेन में बैठकर बीना से चले गए। इसके अलावा बच्चे पहली कक्षा में अध्ययनरत करना बता रहे हैं और पता सिर्फ दिल्ली ही बता रहे हैं। अन्य कोई जानकारी बच्चे नहीं दे पा रहे हैं। दोनों बच्चों को जिला अस्पताल के शिशु गृह मां स्वरूपा आश्रम में रखवाया गया। यहां आश्रम की सहायिका संगीता सेन उनकी देखरेख कर रही है। बच्चों के आश्रम में रखवाने के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। दिल्ली और बीना में सीसीटीवी कैमरे खंगाले। साथ ही दोनों जगह की पुलिस को भी इस पर सूचना दी गई। सीसीटीवी में कैद हो गई वीडियो साफ देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति इन बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा रहा है। बच्चों की संख्या 4 है। परिजनों के अनुसार इनमें से 2 किसी तरह अपहरणकर्ता के चंगुल में छूटकर वापस चले गए, लेकिन 2 बच्चे चोर के साथ चले गए। इसके बाद पुलिस ने बच्चों की तलाश जारी की। बच्चों को आश्रम भेजने के बाद जीआरपी थाने ने कंट्रोल रूम दिल्ली को सूचना दी गई। गुना पुलिस से जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस ने बच्चों की मां को सूचना दी। उनके दोनों बच्चे मिल गए हैं और मध्य प्रदेश के गुना में हैं। जानकारी मिलने के बाद बच्चों के परिवार वाले और दिल्ली पुलिस गुना के लिए रवाना हो गए। वे मंगलवार दोपहर तक गुना पहुंचे हैं। यहाँ बाल कल्याण समिति के सामने बच्चों और परिवार वालों के काउंसलिंग की जाएगी। इसके बाद बच्चों को उनके परिवार वालों को सुपुर्द किया जाएगा। लाडली लक्ष्मी उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला पंचायत विभाग गृह जिला गुना में बेटियों का सम्मान मार्गदर्शन एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल से लाइव प्रसारण को सुना गया। इससे पूर्व मंचासीन अतिथियों द्वारा कन्या पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। लाडली उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उनके बधाई दी गई, शुभकामनाएं दी गई एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। साथ ही कार्यक्रम के दौरान लाडली लक्ष्मियों का सम्मान संवाद एवं आश्वासन पत्र वितरण किए गए। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह शिकरवार, विधायक गोपीलाल जाटव, विधायक ममता मीना, नगर पालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि रमेश मालवीय, सचिन शर्मा, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली, महिला मोर्चा अध्यक्ष राजेश राजपूत सहित गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबले, जिला पंचायत सीओ प्रथम कौशिक एवं महिला बाल विकास एवं नगर पालिका के अधिकारीगण उपस्थित। जिले की आरोन से आए सुनील कुशवाहा ने जिला प्रशासन से अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत की है। सुनील कुशवाहा का आरोप है कि उसके साथ आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों के साथ मारपीट की है। शिकायत वह स्थानीय थाने में की गई। वह बार-बार कर चुका है, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की है, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। इसके बाद उसने अपने जिला प्रशासन से जनसुनवाई में आकर आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया है। भगवान सहस बहू को अत्याचारी और दुराचारी बताने पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भड़का कलचुरी कलाल समाज। कार्यवाही की मांग को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। पहले भी विवादों में रह चुके प्रवचनकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस बार कलचुरी यानी कलचुरी कलाल समाज के निशाने पर है। कथा के दौरान शास्त्री द्वारा कलचुरी समाज के आराध्य भगवान सहस्र बहू के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ मंगलवार को जिले भर की कलाल समाज सड़कों पर उतर। इस दौरान समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी राकेश सिंह सगर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें क्षेत्रीय कलचुरी कलाल समाज परोपकारी समिति ने कथावाचक के खिलाफ भादवी की धारा 295, 500, 505 तथा सूचना आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कलाल समाज ने साफ शब्दों में कहा है कि शास्त्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
या फिर वह सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। दरअसल ये पूरा विवाद असल में शास्त्री के एक वीडियो बयान को लेकर है, जिसमें वह कलचुरी समाज के आराध्य भगवान सहस्त्रबाहु के खिलाफ धीरेन्द्र शास्त्री आपत्तिजनक शब्द बोलते हुए नजर आए। उन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। इस मौके पर समाज के प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि संत महंतों का कार्य समाज को नई दिशा देना होता है, न कि किसी समाज के आराध्य देव पर टीका या टिप्पणी करना होता है। भगवान सहस्त्र बाहु अर्जुन हमारे आराध्य देव हैं, जिन पर इस तरह की टिप्पणी से पूरा समाज आहत हुआ है। दरअसल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पिछले दिनों अपने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में कहा था कि सहस्त्रबाहु जैसे क्षत्रिय राजा अत्याचारी और दुराचारी थे। सहस्त्रबाहु है वंश थे। भगवान परशुराम ने हैया वंश के विनाश के लिए फरसा उठाया था। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं और महिलाओं पर अत्याचार करने वाला था। ऐसे ही कुकर्मी के खिलाफ भगवान परशुराम ने फरसा उठाया था। अब इस बयान के खिलाफ कलचुरी समाज सड़कों पर है। इस दौरान नारेबाजी के साथ समाज बंधुओं ने शास्त्री के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। जिले के राघवगढ़ अनुभाग अंतर्गत जामनेर में प्रशासन द्वारा हटाए गए अतिक्रमण पर भेदभाव करने के आरोप लगे हैं। मंगलवार को जिला मुख्यालय ऐसे अतिक्रमणकर्ताओं ने प्रशासन की कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताया है। दुकानदारों ने बताया है कि समानतापूर्वक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, खाली गिने चुने दुकानदारों का ही अतिक्रमण हटवाया गया है। आवेदन में दुकानदारों ने बताया है कि ग्राम पंचायत जामनेर तहसील मकसूदनगढ़ जिला गुना के निवासी हैं। यदि अतिक्रमण हटाना है तो सभी का ऐसी कार्रवाई हो। कलेक्टर को दिए आवेदन में दुकानदारों ने समूचे अतिक्रमण को पुनः हटाने का आदेश जारी करने की मांग की गई। दुकानदारों के अनुसार कार्रवाई में सिर्फ कुछ अतिक्रमणकारियों की गुमटी तोड़ दी गई है और कुछ को छोड़ दिया गया है। अपराधियों पर शिकंजा कसने गुना एसपी ने एक नई पहल की है। अपराधी एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत जिले में घुमक्कड़ आवारा संदिग्ध अंतर्गत जिले में घुमक्कड़ आदि लोगों के पुलिस फिंगरप्रिंट लेगी। इससे अपराधों के नियंत्रण में पुलिस को सहायता मिलेगी। नाम बदलकर अपराध करने वाले फिंगरप्रिंट्स के जरिए पकड़े जा सकते हैं। एसपी राकेश कुमार सागर ने बताया कि अपराधियों के द्वारा किसी एक स्थान पर कोई भी घटना पर अपराध से बचने कोई दूसरी घटना करने या फिर पूर्व अपराध में फरारी आदि के उद्देश्य से आरोपी अपना मूल निवास छोड़कर अपनी वेशभूषा और नाम बदलकर दूसरी अलग अलग जगह पर रहने लगते हैं। उन स्थानों पर भी उनके द्वारा गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ऐसे लोगों के स्थान बदल बदल कर रहने से पुलिस को उनकी तलाश करने में काफी परेशानी होती है। तलाश न होने पाने पर ऐसे में अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। वे बार बार अपराध करने लगते हैं, जो मानव समाज में कानून व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार के अपराधियों की पहचान के लिए जिले में एक नवीन पहल प्रारंभ की गई है। अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हुए घुमंतु, घुमक्कड़, मुसाफिर, बाहर से व्यापार अथवा कामकाज के लिए आए लोगों, किराएदारों, गुना जिले से बाहर अन्य स्थानों पर अपराध करने वाले जिले के अपराधियों को संबंधित पुलिस के जिले से ले जाते समय रात्रि गश्त के दौरान मिलने वाले संदिग्ध व्यक्ति, वाहन चेकिंग के दौरान पाए जाने वाले संदिग्ध वाहन चालकों आदि प्रकार के व्यक्तियों के गुना पुलिस द्वारा फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। उनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नेफिस में सर्च कर अपराधियों की पहचान की जाएगी, जिनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में एक अभियान के रूप में कार्यवाही कर उपरोक्त प्रकार के लोगों के फिंगरप्रिंट लेने के लिए निर्देशित किया गया है। मांगों को लेकर आंदोलनरत डॉक्टर्स ने मंगलवार को 2 घंटे तक ओपीडी का बहिष्कार कर धरना दिया। मात्र 2 घंटे के लिए डॉक्टरों की कामबंद हड़ताल से जिला अस्पताल के हालात बुरी तरह से बिगड़ गए। इसी दौरान मरीज और अटेंडर जमकर परेशान हुए। इधर शासकीय यशस्वी स्वशासी चिकित्सक संघ के बैनर तले डॉक्टर्स अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठे। वहीं 3 मई को डॉक्टर्स द्वारा 1 दिवसीय हड़ताल की जाएगी। दरअसल गुना सहित प्रदेश भर में डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए। मंगलवार को उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कामबंद आंदोलन शुरू किया। इसी दौरान जिला अस्पताल सहित जिले भर के स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों ने आंदोलन के तहत 2 घंटे तक ओपीडी का बहिष्कार किया, जिसके चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की।
डॉक्टरों का कहना है कि उनकी तरफ से बातचीत के प्रयास किए गए हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर धरना नहीं दिया। लिहाजा आप डॉक्टर आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। अब हड़ताल तभी खत्म होगी जब सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए लिखित आदेश जारी करेंगे। हनुमान चौराहे पर हॉस्टल बचाओ संघर्ष समिति द्वारा मैस की सुविधाओं को बंद करने के खिलाफ मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन में छात्रों ने मैस की सुविधा को 12 महीने तक जारी रखने की मांग उठाई है। हॉस्टल बचाओ संघर्ष समिति से देवेंद्र सेन ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा है कि पिछले कई दिनों से छात्र मैस की सुविधा को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। शासन प्रशासन के मुखातिब हो रहे हैं, किंतु शासन के द्वारा हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। केवल कागजी खाना पूर्ति करके ही हमें समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हॉस्टल के अधीक्षक 2 दिन से खाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। छात्रों के भूखे पेट सोने पर भी मजबूर होना पड़ रहा है। जब कोई हमारी नहीं सुन रहा तो लोगों ने आंदोलन का रास्ता चुना। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकारी बातें कर रही है विश्व गुरु बनाने की, देश को शिक्षित करने की, किंतु शिक्षा के लिए जिन मूलभूत वस्तुओं की आवश्यकता है उन्हें अब तक उपलब्ध नहीं करवाया गया है। इस प्रदर्शन में मौजूद छात्राओं से पूछिए कि उन्होंने अपने पिछले 2 दिन कैसे गुजारे। मामा जी 56 भोग चख रहे हैं और भांजियां 2 दिन से भूखी हैं। उनके खाने तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन तर्क दे रहा है कि उनके पास बजट नहीं है। तब हमारा सवाल है कि क्या छात्रों के खाने के पैसे से सरकार और नेता मंत्री सरकारी घाटा पूरा करेंगे? बजट न होने मात्र एक ढकोसला है। असलियत से धीरे धीरे करके छात्रों को मिलने वाली तमाम शासकीय सुविधाओं को कटौती करना। प्रदर्शन में अन्य छात्रों ने भी अपनी बात रखी। इस दौरान प्रदर्शन में भूख हड़ताल की चेतावनी व मैस चालू करो नारों के साथ समाप्त हुआ। भारत की राजधानी नई दिल्ली के राजेंद्र भवन में फार्म ऑफ ग्लोबल कल्चरल और एनवायरमेंट एवं नेपाल इंडिया वर्ल्ड फ्रेंडशिप एसोसिएशन द्वारा एक समारोह एवं सेमिनार का आयोजन किया गया। प्रथम सत्र का प्रारंभ देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों द्वारा अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ किया गया। दूसरे सत्र में भारत और नेपाल के बीच मित्रता क्यों आवश्यक है, इस विषय पर भी सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। सत्र की अध्यक्षता देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने की। दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार हैं। अंतिम सत्र में पर्यावरण एवं जल संरक्षण और जल पहरेदार के नाम से विख्यात उमा शंकर पांडे द्वारा पर्यावरण, जल संरक्षण, समाज सेवा एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में गुना यूथ मोटिवेटर जितेंद्र ब्रह्मभट्ट को युवा गतिविधियों एवं समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले यूथ आइकॉन 2023 के सम्मान में पद्मश्री उमा शंकर पांडे एवं संस्था के अध्यक्ष विशाल जैन, प्रदीप द्विवेदी एवं नेपाल के जीवन नाथ, पूर्व वित्त सलाहकार, प्रधानमंत्री नेपाल द्वारा शाल श्रीफल और बाबा विश्वनाथ की रुद्राक्ष की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। जिम्मेदार युवा नेतृत्व तैयार करना हमारा लक्ष्य है। इस सम्मान को प्राप्त होने पर सभी शुभचिंतकों एवं युवाओं ने श्री जितेंद्र ब्रह्मभट्ट को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गुना पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर द्वारा अपने पुलिस परिवार के बच्चों के स्किल डेवलपमेंट हेतु सराहनीय पहल की जा रही है। इस हेतु उनके द्वारा पुलिस लाइन में एक लाइब्रेरी खोले जाने के साथ ही बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उचित गाइडेंस हेतु कोचिंग दिए जाने के निर्णय लिए गए हैं। इसके लिए पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर द्वारा आज दिनांक 1 मई 2023 को पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष में गुना पुलिस बल एवं 26वीं वाहिनी के अधिकारियों कर्मचारियों ने बच्चों व उनके परिजनों की एक मीटिंग ली, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह, डीएसपी ट्रैफिक मनोज वर्मा, डिप्टी कमांडेंट 26वीं वाहिनी उत्तम तिवारी, एसडीओपी गुना युवराज सिंह चौहान, डीएसपी मुख्यालय राजीव गुप्ता, रक्षित निरीक्षक राजीव खरे, निरीक्षक शैलेश तिवारी, 26वीं वाहिनी गुना आदि अधिकारियों द्वारा पुलिस परिजनों व बच्चों से चर्चा की गई। शिक्षा व अभिरुचि के बारे में जानने के साथ ही बच्चों की आवश्यकता अनुसार पुस्तकें लाइब्रेरी व संग्रहित रखने का सुझाव लिए गए। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर द्वारा बताया कि पुलिस अधिकारी कर्मचारी के बच्चों को शिक्षा में बेहतर गाइडेंस के लिए पुलिस लाइन गुना
में बच्चों को कोचिंग दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है। पुलिस कल्याण कोचिंग सेंटर नाम से कोचिंग व्यवस्था शुरू की जाएगी, जिसमें बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, साइकोलॉजी, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस आदि विषयों को पढ़ाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर द्वारा बच्चों एवं परिजनों से कहा गया कि बच्चों की शिक्षा के लिए जो भी प्रयास होंगे वह पूर्ण किए जाएंगे। शिक्षा को लेकर जिसे भी कोई परेशानी हो तो वह अपनी समस्या बताए, जिसे हल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के करीबन 150 बच्चे एवं परिजन उपस्थित रहे।